नमस्कार दोस्तों, आज हमारे स्टूडियो के अंदर पीपल ग्रीन पार्टी के बहरोड के विधायक प्रत्याशी हेमंत शर्मा जी हमारे स्टूडियो के अंदर आ चुके हैं। और अब उनसे जो मेरी जो सीरीज थी, पहले बिजनेस को खड़ा करे फिर बड़ा करे, उसी सीरीज के अंदर जो इंफ्रास्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट होता है उसी से सिलसिले में हम बात करेंगे हेमंत सर से। सर नमस्ते। नमस्ते भाई, सबसे पहले नमस्ते आप भाइयों को भी, और मेरी बहरोड की 36 बिरादरी की जनता जनार्दन, सभी किसान बुजुर्ग सभी को मैं हाथ जोड़ के सादर प्रणाम वंदन करता हूँ। सर जैसा कि किसी भी बिजनेस को ग्रो होने के लिए जो माहौल चाहिए वो चाहिए सबसे बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड कनेक्टिविटी, और वहाँ पे बिल्डिंग्स किस तरीके की है, वहाँ पे स्पेस कितना है, ट्रैफिक ज़्यादा होता है, कहीं सड़कें हैं या टूटी है, ये सारी चीज़ें होती हैं। और इन सब के अंदर जो सबसे मेन रोल होता है वो वहाँ के एमएलएज का होता है। और सर क्योंकि आप उस पद के लिए दावेदार थे, तो मैं आपसे ही ये जानना चाहूँगा कि वो जो रोड हैं कैसे हैं, कैसा इंफ्रास्ट्रक्चर, क्या उनको देखते हुए क्या यहाँ पे बिजनेस ग्रो होगा, बाहर के जो इन्वेस्टर हैं वो क्या यहाँ पे आके रुपए लगाएंगे या नहीं लगाएंगे, और किस तरीके का माहौल क्रिएट होगा। देखो मेरे भाई, आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। और आज हमें इंफ्रास्ट्रक्चर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, हमारे समाज को भी और हमारे मतलब प्रदेश में भी हर तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होना चाहिए, क्योंकि मतलब आज हमारी जो सड़कों की जो आप कनेक्टिविटी भी बता रहे हो, हाँ। वो भी आप देख रहे हो कि मतलब हालात खराब है। और जो हमारी मतलब विधानसभा लेवल की सड़कें देख रहे हो या गांव में जो देख रहे हो, वो भी कहीं ना कहीं दुरुस्त नहीं है, मतलब खड्डे हो रहे हैं और कहीं ना कहीं पानी भरा हुआ है, बहुत स्थिति खराब है, दयनीय स्थिति है। सर मैं ये जानना चाहूंगा इसके लिए जिम्मेदार कौन? इसके लिए जिम्मेदार मेरे बड़े भाई, आपको मैं कहना चाहूंगा कि इसका सबसे पहले तो आप खुद कह रहे हो कि प्रशासन इसका सबसे पहले जिम्मेदार है, फिर दूसरी सरकार, और जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं वो क्या कर रहे हैं। हाँ। जो अब हमारे जनप्रतिनिधि बड़ी बड़ी सभा कर रहे हैं, आस पास में जा रहे हैं आ रहे हैं, उनको सड़क का दिख नहीं रहा, कनेक्टिविटी नहीं दिख रही, या उनको वो खड्डे वगैरह नहीं दिख रहे जहाँ पर रोज हादसे होते हैं, लोग दुर्घटना का शिकार होते हैं, कहीं ना कहीं बड़ी घटना घट जाती है, फिर उसके बाद में भी प्रशासन नहीं चेतता है। तो ये हमारी सरकार की प्रतिनिधियों की, प्रशासन की कहीं ना कहीं कमी रहती है, या कहीं ना कहीं उनकी लिप्तखोरी रहती है, जिसकी वजह से पूरा विकास नहीं हो पाता है। कहने को विकास तो हुआ है, हाँ, पर वो विकास किस काम का कुछ ही दिनों में ध्वस्त हो जाए सड़कें। वही तो मैं आपको कहना चाह रहा हूँ कि मतलब हमारी जो सरकार है, प्रदेश सरकार भी, जो भी मतलब हमारे केंद्र से समझ लो, हाँ, ये मतलब ऊपर से सड़क वगैरह का सबको जो फंड होता है, सड़क का, शिक्षा का, सब मतलब ऊपर से इनको दिया जाता है। प्रतिनिधि को, जनप्रतिनिधि जो भी होते हैं हमारे एमएलए एमपी वगैरह, इनको सबको दिया जाता है। लेकिन वो कहीं ना कहीं भ्रष्ट अधिकारियों की, भ्रष्ट मतलब प्रतिनिधियों की लिप्तखोरी में लिप्त होकर, और वो उस पैसे को पूरा खा नहीं पाते हैं, और वो कहीं ना कहीं उसमें खा जाते हैं, और कमी जो है उसकी जनता को समस्याओं का सामना करना पड़ता है। सर अगर आप जीतते जी, आप किस तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर को सही करवा पाते? देखिए, ये तो मतलब हम पहले ही कहना चाह रहे हैं कि हमारी पार्टी आज आप देख रहे हो हर तरीके से, मतलब हमारी 200 विधानसभा में जो भी पार्टी की तरफ से जन आंदोलन है, या जो भी विकास के आधार पे उनके मुद्दे एजेंडे हैं, उन पे जनता का साथ लेकर और उनकी लड़ाई, हक की लड़ाई है, वो लड़ रही है। परंतु क्या है कि जो बड़ी बड़ी पार्टियां होती है वो कहीं ना कहीं लोगों को, हाँ, जैसे बड़ी पार्टियां बीजेपी और कांग्रेस वगैरह, कहीं ना कहीं लोगों को धर्म पे, जाति पे, वोट की लालच पे, अवैध शराब नशाखोरी पे, उनको लोगों को गलत मार्ग पे बरगला के उनको रास्ता भटका देते हैं, और वो फिर अपना जो सही जनप्रतिनिधि होता है उसको चुनने में वो असमर्थ होते हैं, जैसा कि अपने साथ हुआ। नहीं, अपने साथ बहुत अच्छा, हमारे राठ की धरती ने हमें बहुत अच्छा रिजल्ट दिया, जिसको मैं सिर माथे पे स्वीकार करता हूँ। क्योंकि ऑनलाइन मतलब इनका हमारा जो चुनाव का माहौल सबने देखा है, न्यूज मीडिया के सबने देखा, साथी भाई ने भी,
और मेरी बहरौल विधानसभा दूर दूर प्रदेश स्तर तक हमारी। हाँ, आपके लिए तो बाहर से भी बड़े बड़े चैनल के लोग आए थे सबको हमने मतलब हर तरीके से उनको जो भी प्रश्न रहे उनका उचित जवाब दिया है। और मतलब कहने का मतलब ये है कि हमारी जो सरकार है वो, मैं ये कहना चाहूंगा कि जनता को हमारे राज्य में किसी भी प्रकार की समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जब क्या है कि कहीं ना कहीं मतलब पार्टी में जब आदमी जो जनप्रतिनिधि है वो हमारा जनता का रक्षक होगा, तो ऐसे कि इस प्रकार की जो समस्या है उसको जनता का सामना नहीं करना पड़ेगा। इन समस्या इनका समाधान तुरंत होगा। आप कह रहे थे अगर आप बने तो आप मेगा स्ट्रक्चर बनाएंगे, मेगा हाईवे बनाएंगे, क्या आप हुए नहीं? तो आप क्या देखते हैं, कुछ लोगों ने आपको मतलब वोट दिए, बहुत सारे लोगों ने, उनकी तरफ से तो आप अपना रखेंगे ना। मान लो मैं कल को खड़ा हूं, मुझे कुछ लोगों ने वोट दिया, तो उन्होंने मेरे को देख के दिया, तो मेरी जिम्मेदारी बनती है कि अगर कुछ भी गलत हो रहा है तो मैं उस चीज के लिए खड़ा रहूं। आप किस तरीके से खड़े रहते हैं? देखिए, हम तो भाई साहब हमारी पार्टी की तरफ से जनता जनार्दन की लड़ाई, हक की जो लड़ाई है वो लड़ने के लिए 24 घंटे और 12 महीने हम फील्ड में ही रहते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि आज मतलब माहौल इस प्रकार का बन रहा है, हमारी विधानसभा में देख लो या प्रदेश में देख लो, जो जिस प्रकार का विकास होना चाहिए वो नहीं होता है। जो हमारे नेता हैं, मंत्री हैं, प्रदेश के विधायक हैं, वो सब राजनीति को एक धंधा समझने लग गए, व्यापार समझते हैं। वो मतलब एक बार बिजनेस समझने लग गए ये। और जिस तरीके से अगर राजनीति को बिजनेस की दृष्टिकोण से देखा जाएगा तो वो तो गलत है, क्योंकि उसमें प्रॉफिट ही, बिजनेस का मतलब यही होता है, कोई भी बिजनेस खड़ा करता है वो अपना प्रॉफिट कमाने के लिए किया जाता है। तो इस तरीके से आप ये कहना चाह रहे हैं वो बिजनेस वो करना गलत है। गलत क्या है कि मतलब वो कुछ आदमियों के स्वार्थ के लिए, और जो हमारे विधानसभा के या प्रदेश की जो जनता जनार्दन है, सैकड़ों हजारों लाखों की तादाद में उनके हक अधिकारों का हनन करते हैं। तो ये ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारे लोकतंत्र में सबको समानता का अधिकार है, इसलिए बराबर रखना चाहिए। जो हमारे जनप्रतिनिधि है इनको किसी प्रकार की द्वेष भावना नहीं रखनी चाहिए, चाहे उनको किसी ने वोट दिया हो या मत दिया हो। लेकिन जैसा कि अभी लड़ाई चल रही थी एक दो पूर्व विधायक के अंदर और करंटली विधायक के बीच में, सर उनके आप समस्या का समाधान किस तरीके से चाहते हैं, क्या हो? देखो, हम उनकी समस्या का समाधान यही कहना चाहेंगे इस मुद्दे पे कि जो राजनीति के अंदर जो ऐसी अभद्र भाषा है इसका इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। इसका जो क्या है कि मैसेज जनता में या प्रदेश में जहां भी मीडिया के माध्यम से या किसी के भी माध्यम से जाता है तो वो अच्छा संदेश नहीं जाता है। मतलब लोग बाग तो फिर अलग अलग बातें बढ़ती है कि जो हमारे जब जनप्रतिनिधि है, वो जो हमारे रक्षक है, जो हमारे विधायक MP MLA है, वो ही अगर इस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल करेंगे तो आप स्वयं समझ सकते हो कि विधानसभा की जो जनता है उनकी समस्याओं का कहाँ निदान होगा। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं उनको द्वेष भावना से दूर होकर विकास के मुद्दों पर राजनीति करनी चाहिए, राजनीति भी करनी चाहिए और जनता की समस्याओं का समाधान करना चाहिए। सर अभी जो अब है थोड़े चटपटे सवाल उभरने वाले हैं आपके सामने। सड़कों में जो गड्ढे हैं वो कहाँ तक, घुटनों तक है या मतलब सड़क है वो गड्ढों में है या गड्ढों में सड़क है? भाई साहब सड़क में तो मैं यही कहना चाह रहा हूँ, गड्ढों में सड़क हो रही है। क्यों कि जो मतलब हमारी सड़कें हमारे राष्ट्रीय राजमार्ग से कनेक्टिविटी करती है, जो हमारी जनता हमारी प्रदेश की विधानसभा की आना जाना अपना करती है, तो उनमें उनको कहीं ना कहीं असुविधा होती है। अच्छा। और दुर्घटना का शिकार होना पड़ता है। अब जो मेन सड़कें हैं जैसे राष्ट्रीय राजमार्ग ही खराब पड़े हैं, तो आप हमारे प्रदेश की सड़कें, जो विधानसभा की ग्रामीण सड़कें, उनको तो क्या हाल होता होगा। और ये हकीकत भी है कि पैसा जो होता है वो उचित जगह पर नहीं लग पाता है और उसमें मतलब लीपापोती हो जाती है, तो वो मतलब चुनावों के टाइम में तो बन जाती है, फिर कुछ दिन बाद में उनके वैसे ही हालात होते हैं। सर आप किस तरीके से देखना चाहेंगे, अगर भैरोड का अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर होगा क्या सच में विकास होगा? देखो, विकास होगा और आगे मतलब
विकास की रफ्तार भी बढ़ेगी। पर मेरा कहने का मतलब ये है कि मतलब जो आज इंफ्रास्ट्रक्चर में अपने जो भी विकास हो रहे हैं, इनको हमारे प्रदेश के जो नौजवान युवा साथी हैं, इनसे जोड़कर देखना चाहिए। आज हमारे आसपास में काफी रिको इंडस्ट्री है, जैसे नीमराना हुआ, आसपास में और भी है, केसवाना, परंतु हमारे जो लोकल लोगों को नहीं लगाते, वो रोजगार से वंचित रहते हैं। उनको किसी प्रकार से मतलब रोजगार नहीं दिया जाता है और वहां से कंपनियों से धक्का मार दिया जाता है। तो ये उनके साथ एक खिलवाड़ है और उनके जो हक और अधिकार है उनका हनन है। इसलिए मैं तो ये कहना चाहूंगा कि जितने भी जो हमारे मतलब रोजगार के विकसित हो रहे हैं, इनमें हमारे नौजवान युवाओं को, साथियों को अहमियत देनी चाहिए, रोजगार उनको पर्याप्त देने चाहिए और किसी प्रकार का उनको बेरोजगारी का सामना ना करना पड़े। एक ऐसा माहौल खड़ा करना चाहिए। अच्छा सर, एक थोड़ा सा आप जिस टाइम पे चुनाव लड़ रहे थे उस टाइम पे एक था कि आपको बहुत जगह तोला गया था जी। एक जगह कहा सुनने में आ रहा है पालक से तोला गया था आपको। देखो मतलब क्या है कि जब चुनाव के दौरान जनता मतलब अपना अपना प्यार आभार जताती है और उनकी खुशियां होती है कि कहीं ना कहीं हमारा अच्छा जनप्रतिनिधि के रूप में चुना जाए, हमारे जो लोकल भाई है, साथी भाई है, मतलब एक जनप्रतिनिधि के रूप में अच्छी मतलब विकास की भावना को देखते हुए और जनता का सेवक बन सके, ऐसे आदमियों के लिए उन्होंने ये कदम उठाए थे। अब मतलब क्या है कि तोलने की बात ऐसी है कि कहीं ना कहीं जो भी आदमी अपनी श्रद्धा से, अपने भाव से किसी भी प्रकार अपनी खुशी या आभार जताता है तो उसे स्वीकार सम्मान के रूप में ग्रहण करना पड़ता है। और यही इसका जो है उदाहरण हमारी विधानसभा में आपको देखने को मिला है। कई मतलब ऐसी ऐसी जगह है जहाँ पर अनेकों रूप में मतलब कोई फल फ्रूट से तोल रहे हैं, कोई किसी प्रकार स्वागत कार्यक्रम रख रहे हैं, कोई किसी प्रकार अपनी खुशियां जाहिर कर रहे हैं। तो ये हमारी बहरोड की 36 बिरादरी जनता जनार्दन, कहीं वो इस तरीके से तो नहीं कि देखो हम लोग किसान हैं, किसान के पास जो उपस्थित होता है तो कहीं ना कहीं जो लोकल लेवल के लोग थे उनका साथ मान सकते हैं, उस जगह का साथ है। ऐसे ही अब मेरे पास जो चीज है मैं उसी से आपका स्वागत कर पाऊंगा। कहीं वो मतलब धरातल पे लोग आपसे जुड़े थे, इसका मतलब। बिल्कुल मेरे भाई, मेरे किसान भाई तो देश का मैं ये कह रहा हूँ बहुत अहम हिस्सा है, जिसकी वजह से आज हमारे किसी भी प्रकार से जैसे खेती बाड़ी में आज जो हमारी अर्थव्यवस्था है वो किसानों के ऊपर ही आधारित है। हाँ, अपनी ज्यादातर अर्थव्यवस्था के अंदर किसान लोग ही पार्टिसिपेट करते हैं। तो ये उनकी खुशियां थी, उनका प्यार आभार था, वो हमने सम्मान ग्रहण किया है। और मतलब इनको कहीं ना कहीं आगामी योजनाओं में, आगामी मतलब चुनावों में फायदा भी इनको निश्चित रूप से दिखेगा। सर एक और जो माला वाला था, जो सभी लोग कह रहे थे कि आप माला को अपने पास ही रखते हैं हर समय, ऐसा नहीं। ऐसा मतलब क्या होता है, आप खुद भी शिक्षित हो, समझदार हो, ऐसा तो असंभव होता ही नहीं है कि माला को लेके सोना पॉसिबल नहीं है ना। ऐसी बातें उड़ती थी। वो क्या होता है कि 70 मुंह 70 बात, अब बिना हाड़ की जबान है, कहीं भी दे दे के मार लो, कैसे ही बोल लो। सच्चाई तो उस पारदर्शिता जो होती है वो एक अलग होती है और झूठी हवाबाजी अलग ही दिखती है। तो ऐसी चीजें संभव नहीं हो पाती। ये जनता का एक प्यार था वो अपने शब्दों में व्यक्त किया गया। और मतलब कहीं ना कहीं मैं ये कह रहा हूँ, हमें दौरे से ही टाइम नहीं मिलता था, मतलब रात को 2-2 बजे तक तो चुनावी दौर रहता था। और सर आपको क्या आप फ्यूचर में दोबारा खड़े होंगे? देखो मतलब पार्टी ने अगर ये जिम्मेदारी हमारे ऊपर कंधे पर डाली है तो हम जनता जनार्दन की हक की जो लड़ाई है वो फिर से लड़ेंगे। और वैसे भी हम अब जैसे आज पार्टी में हमारी राजस्थान की आपकी अपनी पार्टी पीपल्स ग्रीन पार्टी, उससे मैं अलवर लोकसभा क्षेत्र से अध्यक्ष हूँ। अच्छा, तो मतलब कहीं ना कहीं पार्टी के अगर जो पदाधिकारी है, हाईकमान है, मतलब ये है कि आप अपने अलवर क्षेत्र को रिप्रेजेंट करते हैं पार्टी के अंदर, क्या क्या समस्याएं होनी चाहिए और किस तरीके मतलब उनका समाधान किस तरीके से होना चाहिए। अगर पार्टी के पदाधिकारी हमें जिम्मेदारी सौंपेंगे तो हम उसको निस्वार्थ भाव से, ससम्मान रूप से स्वीकार करेंगे और जनता के हक की लड़ाई भी लड़ेंगे।
आपने जनता की हक की लड़ाई में क्या क्या चीजें लड़ी हैं, थोड़ा बताएंगे? भाई साहब, अब जैसे हर तरीके से मतलब समस्या आज आप देख सकते हो, हमने हमारी बहरोड विधानसभा में अनेकों प्रकार की समस्या देखी है और उनको समाधान भी किया है। मतलब जैसे आज आप देख रहे हो, रोजगार से संबंधित देख लो, शिक्षा से संबंध में देख लो, चिकित्सा में देख लो, चिकित्सा का सच में बुरा हाल है। किसी भी क्षेत्र में आप उठा के देखो कि बहुत बड़ी दुर्गति है। और हमने इन सबके ही आधार पे जनता की समस्याओं की लड़ाई में आपने इस एमएलए पद के लिए अपने आप को दावेदार समझा। चलो, काफी अच्छा इंटरव्यू रहा आपके साथ में, काफी अच्छी बातचीत हुई। सर, आप क्या कहना चाहेंगे लोगों को कि किस तरीके से वो वोट डालें? क्या 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 अपने दिमाग में रखें, किन किन बातों को रख करके वोट दें? धर्म, जाति और इन चीजों के ऊपर ना दे, किस चीज पे दे? डेवलपमेंट पे दे? क्या है कि मैं मेरी बहरोड की जो विधानसभा की जनता जनार्दन है, छत्तीस बिरादरी, किसान भाई, माताएं बहनें, नौजवान युवा साथी, मैं सभी से विनम्र निवेदन यही करता हूँ कि सभी आज शिक्षित और समझदार हैं। तो उनको ये सोचना चाहिए कि जो हमारा जो भी विधानसभा का जनप्रतिनिधि है, विधायक है या सांसद है, वो एक ऐसा चुनना चाहिए जो जनता के हितों के लिए हर समय खड़ा रहे और एक रक्षक के रूप में उनकी लड़ाई लड़ सके और उनकी सभी समस्याओं को जिम्मेदारी से उनका समाधान कर सके। तो ऐसा हमें जनप्रतिनिधि चुनना चाहिए। क्यों? क्योंकि फिर 5 साल तक जनता को, अगर हम किसी गलत जनप्रतिनिधि को चुनते हैं तो 5 साल को तक जनता इनकी गलत खामियाजों को भुगतना पड़ता है। क्योंकि कहीं ना कहीं फिर जीतने के बाद में वो ही रामायण चालू हो जाती है, तो जैसा कि चल भी रही है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि हम हमारे बच्चों के भी भविष्य को और परिवार की सुरक्षा को सबको देखते हुए, उनके शिक्षा के स्तर को, चिकित्सा के सभी स्तरों को देखते हुए एक अच्छा जनप्रतिनिधि चुनना चाहिए। और मेरी छत्तीस बिरादरी की जनता जनार्दन से भी यही निवेदन है कि अब जो आगे आने वाले अपने चुनाव होते हैं, उनमें आपको अपना जनप्रतिनिधि ऐसा ही चुनना चाहिए जो आपके हक में आपकी लड़ाई लड़ सके, ना कि आपके हक और अधिकारों का हनन करे। सर, एक क्वेश्चन जो जनता का रहता है कि पिछली बार तो विकास हुआ था, इस बार जुबानी विकास हो रहा है, जुबान के हिसाब से तो विकास हो रहा है और बाकी तरीके से नहीं हो रहा, क्या इस चीज को सच है? देखो, इसमें क्या होता है कि कहीं ना कहीं मतलब सब पार्टियां होती है तो उनके नेता प्रतिपक्ष भी रहते हैं और जनप्रतिनिधि भी रहते हैं, तो वो अपनी अपनी बातें रखते हैं। तो उसी आधार पे मतलब लोगों को एक सही संदेश ना देकर और उनको भ्रमित किया जाता है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जो विकास है आज वो पहले भी नहीं हो रहा था और अब भी नहीं हो रहा, मतलब एक उचित स्तर पे जो होना चाहिए, वो नहीं हो रहा, नहीं हो पाता है। क्योंकि आज आप देख रहे हो शिक्षा से बच्चे किस प्रकार वंचित है, चिकित्सा से आज हमारी मतलब सरकारें किस प्रकार धांधलियां कर रही हैं और लोग बाग है जो जनता जनार्दन है उनको उचित उपचार नहीं मिल पाता है, जिसकी वजह से उनको जान तक गंवानी पड़ जाती है। ये तो है तो मेरे भाई, मेरा यही निवेदन है कि मतलब जनप्रतिनिधि कोई भी हो, उसको अपनी विधानसभा के या प्रदेश की जनता के लिए जैसे सड़क, शिक्षा, पानी, बिजली जैसे सभी क्षेत्रों में आवाज उठानी चाहिए और उनको नए नए आयाम स्थापित करने चाहिए और विकास की रफ्तार को बढ़ाना चाहिए। सर, एक जो अभी करंटली एक न्यूज थी कि एक लड़की कुएं में फंसी थी, उसको भी नहीं निकाल पाए, जिंदा वो मरे। तो इसमें कहीं ना कहीं इंफ्रास्ट्रक्चर खराब भी है और इसमें ये सरकार की कमी है या किस चीज की कमी, वो बताइए। देखो, ऐसी दुर्घटनाएं हो जाती हैं, एक किसी को अपनी जान से हाथ धोना पड़ जाता है, सबसे बड़ी। देखो, ये बहुत बड़ी निंदनीय घटना है और सरकार के लिए, प्रशासन के लिए ये एक बहुत बड़ा दाग है, धब्बा है। मैं ये कहना चाहता हूँ, क्या है, जिसके कांटा चुभता है दर्द उसको ही होता है।
हाँ, मतलब अब जिसकी बेटी गई उनको तो दर्द। आज उस परिवार को हाँ, कितना हर तरीके से मतलब उनके दुख दर्द को हम सहन नहीं कर सकते, ना उनका हम आभास कर सकते हैं। हाँ, तो ये जो आज हादसे हो रहे हैं, हाँ, इसमें कहीं ना कहीं सरकार और प्रशासन हर तरीके से जिम्मेवार है, क्योंकि आज हमारे पास इस प्रकार के जो तकनीक की हाँ, कि हम है, चांद तक पहुंच गए, मतलब मंगल तक पहुंच गए, और यहाँ पे 400 फीट पे बच्ची को 400 क्या 150 फीट पे ही नहीं निकाल पाए। 150 फीट पे। अब ये कहीं ना कहीं मतलब क्या, मैं आपको वही बात बता रहा हूँ। अगर ये बच्ची अब क्या है कि हमारे किसान भाई की बच्ची थी, गरीब परिवार से, समझो ना आप, इस वजह से सरकार ने भी किसी प्रकार मतलब एक्शन नहीं दिखाया। अगर इसी जगह कहीं कोई नेता या सांसद या मंत्री की या किसी बड़े अधिकारी की बच्ची अगर उसमें गिर जाती, तो आप सब समझदार हो, हेलीकॉप्टर से विदेशों से मशीनें आ जाती। और आज आप देख रहे हो यंत्र कैसे कैसे कि ये तो 400 है, ऐसी ऐसी तकनीक है जो काफी गहराई से भी निकाल लाती है और सुरक्षित रूप से निकाल के लाती है। तो ऐसी जो तकनीक है वो हमारे प्रदेश में तो बहुत पहले ही होनी चाहिए थी। आज तो उसका सामना और करना पड़ रहा है हमको। अब ऐसे जो अगर आज इन तकनीक का अगर यंत्र हमारे पास उपलब्ध होते सरकार के पास, तो शायद हाँ, उस घर को, उस परिवार को इस स्थिति से नहीं गुजरना, उस परिवार को भी, और हमारे विधानसभा और जो प्रदेश में जितने अनेकों घटनाएं हुई है, कितने चिराग बच्चे कितने हैं जो मतलब छोटे छोटे बच्चे या किसी प्रकार जो ऐसी घटना में उनके साथ ऐसा हुआ हो जाए, हाँ, तो ना हो पाएगा आगे से, अगर सही इक्विपमेंट, सही मशीनें रखें तो हमेशा हमारी सरकार से मैं तो फिर निवेदन करता हूँ कि आगे से कभी भी किसी भी प्रकार की ऐसी घटना का सामना ना करना पड़े, इसके लिए पहले ही अपने पर्याप्त इंतजाम और सुविधा, तकनीक, जो भी यंत्र है वो पर्याप्त रखें। चलो, मैं इस कन्वर्सेशन को यहीं समाप्त करना चाहता हूँ। सर, आपने अपना कीमती समय मुझे दिया, उसके लिए तहे दिल से आभार। थैंक यू सर। थैंक यू भाई, मेरे योगेश जी। साथी भाई, आपको भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और प्रणाम वंदन करता हूँ। साथ ही मेरी बैरोड की जनता जनार्दन व सभी मीडिया साथी भाई बंधुओं का भी तहे दिल से प्रणाम वंदन करता हूँ, क्योंकि आज जो मेरे मीडिया साथी है वो देश के लोकतंत्र में अहम भूमिका निभाते हैं, और जो भी हमारी जनता से जुड़ी हुई समस्या होती है उनकी पारदर्शिता के रूप में उजागर करते हैं। तो आपको भी मैं कहीं ना कहीं एक देश में लोकतंत्र का अहम हिस्सा मानता हूं, और सभी का आपको तहे दिल से सादर प्रणाम वंदन करता हूं। धन्यवाद सर।